प्रत्याशी भी हैं और इस पूरे मिशन में कमान दे रही है सुनीता। 30 tons of thrust and will burn. दुनिया में ऐसा पहली बार हो रहा है जब कोई महिला अंतरिक्ष यात्री किसी मिशन को कमांड कर रही हो। देहरादून से काठगोदाम जाने वाली ट्रेन में बम होने की खबर आई, लेकिन यह खबर एक अफवाह साबित हुई। देहरादून से काठगोदाम जाने वाली ट्रेन में बम रखने की बात अफवाह निकली। दरअसल बीती रात एक शख्स ने पुलिस कंट्रोल रूम में फोन करके बताया कि देहरादून से काठगोदाम जाने वाली ट्रेन में बम रखा हुआ है, जिसके बाद पुलिस हरकत में आई और मौके पर डॉग स्क्वाड और बम निरोधक दस्ते को बुलाया गया और फिर ट्रेन की छानबीन की गई। जांच के दौरान बम नहीं मिला, जिसके बाद ट्रेन को फिर से रवाना कर दिया गया। कंट्रोल रूम में सूचना आई थी, इसमें ये बताया गया कि काठगोदाम एक्सप्रेस जो देहरादून से काठगोदाम जाती है जी, इसमें बम रखने की बात कही थी। इस ट्रेन में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष यशपाल आर्य भी सफर कर रहे थे। पुलिस को फोन करने वाले युवक ने अपना नाम अरशद बताया है। भाजपा शासनकाल का एक और घोटाला सामने आया है, जो कि किया गया है सीएम आवास और राजभवन में। जी हां, दोनों आवासों में फर्नीचर आपूर्ति के नाम पर करोड़ों रुपए के बारे न्यारे कर दिए गए। शासन की आंख खुली तो विजिलेंस जांच के आदेश दे दिए गए। राजभवन व मुख्यमंत्री आवास के लिए 1,85,00,000 रुपए के फर्नीचर आपूर्ति में हुई वित्तीय अनियमितताओं में शासन ने विजिलेंस जांच के आदेश दे दिए हैं। शिकायत मिलने पर शासन ने विजिलेंस जांच के आदेश दे दिए हैं। प्रदेश के कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत की माने तो इस मामले पर कड़ी जांच कर आरोपी से रिकवरी की जाएगी। बहरहाल साफ है, जब भ्रष्टाचारी प्रदेश के मुखिया व राज्यपाल के आवास को नहीं बख्श रहे हैं, ऐसे में आम जनता की योजनाओं का क्या हाल करते होंगे, इसका अंदाजा आप खुद ही लगा सकते हैं। उत्तराखंड गठन के 12 साल बाद भी जंगलों में लगने वाली आग को काबू करने का सिस्टम नहीं बन पाया है। इस बार पूरे राज्य में 2174 हेक्टेयर से ज्यादा रकबा जंगलों में लगी आग से प्रभावित हुआ है। वन संरक्षक की माने तो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया से सैटेलाइट के जरिए जंगलों की आग की निगरानी करने की सहमति बन गई है। उत्तराखंड के जंगलों में लगने वाली आग एक लाइलाज बीमारी जैसी हो गई है। राज्य में हर साल हजारों हेक्टेयर जंगल आग की भेंट चढ़ रहे हैं। इस साल सूबे में 806 फॉरेस्ट फायर की घटनाएं हुई, जिनसे कमोबेश 2175 हेक्टेयर वन क्षेत्र आग की भेंट चढ़ गया। सवाल सिर्फ जंगलों में आग लगने और उससे वनों को नुकसान होने तक सीमित नहीं है। फॉरेस्ट फायर से हर साल हिमालय की जैव विविधता को भी भारी नुकसान पहुंच रहा है। नेपाल में एक बड़ा हादसा हो गया। नेपाल के नवलपरासी में त्रिवेणी नदी में तीर्थयात्रियों से भरी बस गिर गई। इस हादसे में 30 से ज्यादा लोगों के शव निकाले जा चुके हैं, जिसमें 25 पुरुष, 10 महिलाएं और एक बच्चा शामिल है। अब तक सिर्फ 4 लोगों को ही बचाया जा सका है। बताया जा रहा है कि इस बस में लगभग 150 लोग सवार थे। इस बस में 38 भारतीय शामिल थे, जिसमें से कई लोग उत्तर प्रदेश के महाराजगंज के रहने वाले हैं। पौड़ी जिले का इसौटी गांव इन दिनों एक गुलदार के आतंक से खौफजदा है। बीती रात इस गुलदार ने एक शख्स की जान ले ली थी। 42 साल का मनोज रात को करीब 10:30 बजे खाना खाकर अपनी दुकान में सोने के लिए जा रहा था। तभी रास्ते में गुलदार ने उस पर हमला कर दिया। अगली सुबह रास्ते से गुजर रहे लोगों ने इस शख्स का शव देखा। गढ़वाल वन विभाग को सूचना मिलने पर एसडीओ और रेंजर मौके पर पहुंचे और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। पिछले 2-3 महीने में ही इस गुलदार ने इस जिले के आधा दर्जन लोगों को अपना निशाना बनाया है। इस घटना से इस जिले में दहशत का माहौल है। अब आप पुलिस से अपनी शिकायत आसानी से कर सकेंगे, क्योंकि लोगों को परेशानियों को देखते हुए मेरठ पुलिस ने एक अनोखा कदम उठाया है। मेरठ पुलिस के अधिकारियों ने एक विशेष शिकायत पेटिका रखने का फैसला किया है, जिससे आम जनता आसानी से अपनी शिकायतें पुलिस वालों को बता सके। कई बार लोग जनता से जुड़ी बातें या सूचनाएं पुलिस को देने में हिचकिचाते हैं। ऐसे में पुलिस अधिकारियों ने पूरे क्षेत्र में जगह जगह विशेष शिकायत पेटिका लगाने की तैयारी की है, जिसके तहत लोग चुपचाप उनमें अपनी शिकायतें डालकर अपनी बात पुलिस अधिकारियों तक पहुंचा सकेंगे और सूचना देने वाले के नाम भी गोपनीय रखा जाएगा। यूपी में बढ़ता क्राइम और उस पर से पुलिस का ये कदम, देखना होगा कि यूपी में पुलिस की ये पहल कितनी कारगर साबित होती है। चंपावत में सूचना एवं लोक जनसंपर्क विभाग की हालत बेहद ही बदहाल बनी हुई है। इस विभाग का गठन विभिन्न योजनाओं की जानकारी आम लोगों तक पहुंचाने के लिए किया गया था, लेकिन विभाग में कर्मचारियों की कमी की वजह से विभाग में कॉन्ट्रैक्ट पर लिए गए कर्मचारियों से कार्य करवाया जा रहा है।
गठन के 14 साल के बाद भी आज भी ये विभाग एक किराए के मकान से चलाया जा रहा है। ऐसे में लोगों को सरकारी योजनाओं की जानकारी जुटाने में काफी दिक्कतें आ रही हैं। बच्चों की बीमारी और एक बच्ची की मौत के बाद आज रामपुर के राजकीय शिशु निकेतन सवालों के घेरे में है। शिशु निकेतन पर लगातार उठ रहे सवालों के बाद आज उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री आजम खान ने अपने दल बल के साथ शिशु निकेतन का दौरा किया। उन्होंने निकेतन के सारे रजिस्ट्रों की जांच पड़ताल की। बहुत गंभीर मामला है और हमने जैसे ही इसकी सूचना मिली है लखनऊ में उसे बहुत गंभीरता से लिया था। मंत्री जी ने निर्देश दिया था कि फौरन यहाँ के अधीक्षक को सस्पेंड किया जाए। सस्पेंड न करने का कारण ये था कि उसके अलावा कोई व्यक्ति नहीं था जो इस बिगड़ी हुई चीज को भी देख सकता होगा। लिहाजा आज दूसरे अधिकारी की जिम्मेदारी देकर उसे निलंबित किया जा रहा है। इतना ही नहीं, आजम खान ने व्यवस्था में कमी पाए जाने पर एक अधिकारी को निलंबित कर दिया और साथ ही साथ उसके खिलाफ FIR दर्ज करा दी। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था हाशिए पर है। सुबह में अपराधी खुलेआम वारदात को अंजाम दे रहे हैं। नई वारदात हमीरपुर से सामने आई है। इसी कड़ी में हमीरपुर के रात में एक चोर गया तो था चोरी करने के इरादे से, लेकिन घर के लोग जाग गए और हल्ला मच गया। नतीजा ये हुआ कि मोहल्ले के लोगों ने चोर को पकड़ लिया और जमकर धुनाई कर दी। फिलहाल चोर को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। रात राजकुमार उनकी यह घटना हुई है, 2-3 लोग उसमें घायल हुए और जो अभियुक्त है अरविंद, वो BTC का छात्र है और चोरी या लूट करने के बाद उसके इंटेंशन से घर में घुसा था। हालांकि चोर ने भी घर वालों पर धारदार हथियार से हमला किया, जिससे घर के कई सदस्यों को गंभीर चोट आई। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। कन्नौज में सरेआम पुलिस की दबंगई देखने को मिली। यहाँ टेम्पो चालक को पुलिसकर्मी ने बेरहमी से पीटा। इस टेम्पो चालक को बेरहमी से पीटा गया और पुलिसकर्मी ने इसे गालियां भी दी। दरअसल टेम्पो में ओवरलोडिंग करने के कारण ये शख्स पुलिसकर्मी की नजरों में चढ़ गया और पुलिसकर्मी ने टेम्पो का चालान काटना मुनासिब नहीं समझा और न ही उसने गाड़ी को कब्जे में लिया, बल्कि पुलिसकर्मी ने मनमाने तरीके से टेम्पो चालक को ओवरलोडिंग की सजा दे डाली। आप देख सकते हैं तस्वीरों में फैसला ऑन द स्पॉट करने वाले पुलिसकर्मी राकेश पांडे को। ऐसे में अहम सवाल ये है कि क्या इस तरह सरेआम मारपीट करने से पुलिस की छवि में सुधार होगा? एक परफेक्ट इंजीनियर बनने से पहले, स्टॉक मार्केट में अपनी जगह बनाने से पहले, सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल बनने से पहले, एक मल्टीनेशनल ग्रुप का CEO बनने से पहले मार्केट के उतार चढ़ाव को समझा, मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट्स को समझा, एक परफेक्ट स्टूडेंट बना। मैंने डिग्री हासिल की। आई स्टडीड एट क्वांटम ग्लोबल कैंपस। जिंदगी को दे नई दिशा। इन नैनों में कजरा नभाए आज बहुत हुई है ये आंख मिचोली, बहुत हुई है ये आंख मिचोली। आज खेलूंगी मैं रस की होली, खेलूंगी मैं रस की होली, रस की होली, रस की होली, रस की होली, रस की स्टेट टीम का यंगेस्ट सेल्समैन हूँ बॉस, मजाक थोड़ी ना है। तुम ना थोड़ी प्यास बढ़ाओ, थोड़ा पसीना बहाओ, थोड़ा डेडिकेशन दिखाओ, थोड़ी और प्यास बढ़ाओ। अरे कंचू की प्रैक्टिस काम में लाओ और जल्दी आउट हो जाओ तो रनर बन के मैच जिताओ। फिर जो प्यास लगेगी वो लिम्का से बुझेगी। प्यास बढ़ाओ, लिम्का। मैं अपने आलूद समान उमेश जी को ढेर सारी बधाइयां देना चाहता हूं और शुभकामनाएं देना चाहता हूं। उन्होंने समाचार प्लस जैसा सशक्त, निर्भीक
और निष्पक्ष चैनल शुरू किया है, जिसने 1 महीने के अंदर ही अपने लिए एक विशेष जगह बना लिया है। और आने वाले दिनों में मुझे पूरा विश्वास है कि ये उत्तरोत्तर प्रगति करता रहेगा और एक रीजनल चैनल विद नेशनल विजन बनेगा। समाचार प्लस उत्तराखंड उत्तर प्रदेश न्यूज चैनल के शुभारंभ पर मैं हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं। समाचार प्लस परिवार एक बार उत्तराखंड उत्तर प्रदेश न्यूज चैनल शुरू करने पर मैं हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं। समाचार पत्र एक नए चैनल के रूप में जनता के बीच में आ रहा है और मुझे उम्मीद है कि जो जिस तरह आपका टैगलाइन है कि समाज खबर वही जो हमने कही, उसको वास्तविकता में आप अपने चैनल के माध्यम से जनता के बीच ले जाएंगे ताकि जनता का समाचार और समाचारों पर एक जो विश्वास है वो मजबूत हो। उमेश जी ने जिस तरह से संघर्ष करके अपने को स्थापित किया है और एक मंजिल पे पहुंचे हैं, मुझे उम्मीद है कि उस मंजिल पर पहुंचकर वो जो निखार उनके संघर्ष के बाद उनकी व्यक्तित्व में आया, उसको और अधिक निखारते हुए एक स्टेब्लिश फेस के रूप में समाचार जगत स्थापित होंगे। मेरी उनको शुभकामनाएं और समाचार प्लस को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं कि समाचार प्लस जनता की अपेक्षाओं पे, जनता की उम्मीदों पे, जनता की आकांक्षाओं पे खड़ा हो। सुनकर काफी प्रसन्नता हुई। समाचार प्लस के लोग उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में अपना चैनल शुरू करने जा रहे हैं। हमारी हार्दिक शुभकामना है। मुझे पूर्ण आशा है कि अच्छी सच्ची समाचार आपके चैनल द्वारा दिखाई जाएगी। मैं समाचार प्लस को अपनी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। समाचार प्लस उत्तर प्रदेश उत्तराखंड का शुभारंभ जो किया जा रहा है, इसके लिए मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूं। समाचार प्लस को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। मुझे पूरी उम्मीद है कि समाचार के क्षेत्र में, मनोरंजन के क्षेत्र में, सूचना के क्षेत्र में एक नई क्रांति समाचार चैनल देश के सामने पैदा करेगा। नमस्कार दोस्तों, आज मैं देवकी आपके लिए लेकर आई लाफ्टर का ऐसे फटके जो जरा है हटके। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं लाफ्टर का अपना ये मजेदार शो। देखते रहो, हंसते रहो। दोस्तों शो की शुरुआत करते हैं कपिल से, जो बन गए हैं पुलिस वाले शमशेर सिंह। तो चलिए देखते हैं कि क्या धमाल मचा रहे हैं ये। साहब, मैं तो इतना खतरनाक इंस्पेक्टर हूं, एक बार मैंने रिचर्ड गियर को पकड़ लिया। रिचर्ड गियर वही हॉलीवुड एक्टर, शिल्पा शेट्टी की पप्पी ले गया था। मुझे बड़ा गुस्सा आया कि क्यों कोई अंग्रेज आके हमारी बहू बेटी की पप्पी ले, क्यों हमारे अपने लोग मर गए। मैंने रिचर्ड गियर को पकड़ लिया। मैंने कहा इधर आओ, पप्पी क्यों ली थी? बोला पप्पी क्या होती है? मेरे को पप्पी की अंग्रेजी नहीं आती थी। मैंने कहा पप्पी मतलब ये। देख सुरेंद्र, तेरी इमेज बड़ी अच्छी बनी है, गंदी हरकतें मत किया कर। हेलो हेलो, इधर आओ। कम बजट की तुलसी रानी किधर से आ रही हो? अरे आपको कैसे पता कि मैं सीरियल में काम करती हूँ? अब जब तू कॉमेडी सर्कस में कुछ नहीं करती, उधर कुछ ना कुछ करती होगी, है? जा किधर रही है? मैं घर जा रही हूँ। किसके? अपने और किसके? अपने। झूठ बोलती है। स्कर्ट के ऊपर से साड़ी पहनने वाली औरत है। तुम्हें कैसे पता कि मैं स्कर्ट पे साड़ी पहनती हूँ? मुझे तो ये भी पता है कि डबल वेयरिंग तक तो ठीक है, डबल मीनिंग बोलो तो रोहित भड़क जाता है। क्या ये वही रोहित शेट्टी जिसने गोल भाव बनाए हैं? तो तुम्हें क्या लगता है हमने बॉम्बनी रानी को दाढ़ी मूंछें लगा के बिठाया? सर प्लीज आप इनसे कहिए ना मुझे अपनी फिल्म में ले ले। तुम्हें? हाँ। अपनी फिल्म में ले ले? हाँ। ये खुद बाहर मुझे तुम्हें अपने एक्ट में लेने से मना कर रहे थे। सर देखिए मुझे जाने में देरी हो रही है, इतनी रात हो गई है, कोई रिक्शा भी नहीं मिलेगा। इफ यू डोंट माइंड आप मुझे छोड़ दें। मैं समझ गया मैडम, मैं आपको अपने घर छोड़ देता हूँ। आइए आइए। थैंक यू सो मच, यू सो स्वीट माय गॉड। देखिए ऐसे मत कीजिए, मैं अपने घर ले जाऊंगा। नहीं तो क्या? नहीं मतलब आज नहीं लेके जा सकता। एक्चुअली आज शायद मेरी बीवी घर पे है। शायद मतलब मेरी बीवी रात को चाय बेचती है। क्या क्या मतलब? अगर मैं पुलिस वाला होकर लोगों के कानों में से मैल निकाल सकता हूँ, वो चाय नहीं बेच सकती। दोस्तों कालिया की आई है चिट्ठी और सुदेश बन गए हैं डाकिया। तो चलिए देखते हैं कि किसकी चिट्ठी लाए हैं हमारे डाकिया बाबू।
ले लो क्या, ये ले लो। आपकी चिट्ठी आई है। अरे बंदा हैंडसम हो, स्मार्ट हो तो लड़कियों की चिट्ठियां तो आती रहती हैं। ला दो, पढ़ के सुना दो। डाउट मुझे पहले था कि आप अनपढ़ हो, आज क्लियर हो गया। लिखा है कि आपको जान की खुशी